अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी सांप ने कभी खाने काबा का तवाफ किया हो? अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको खाने काबा में हुए सांप का एक ऐसा मौजज़ा बताने वाले हैं जिसमें एक बहुत बड़ा सांप अचानक काबे के पास में नमूदार हो गया और खाने काबा का तवाफ करने लगा। उसके बाद में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। हजरत अब्दुल्लाह बिन सफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वक्त बैतुल्लाह शरीफ के करीब जमीन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि खाने काबा के पास की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ और सांप को देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर उन्होंने देखा कि उस सांप ने खाने काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने काबे के 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद में वह सांप हजरे अस्वद के पास गया और वह सांप हजरे अस्वद को चूमने लगा। लोग उस सांप को देख रहे थे। उसके बाद में हजरत अब्दुल्लाह बिन सफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस सांप के पास गए और उससे कहा, ऐ उम्रा करने वाले जिन, तुमने अपना उम्रा मुकम्मल कर लिया और तुम्हें मालूम है कि यहाँ पर हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं और वह तुमसे डर रहे हैं, लिहाजा अब तुम वापस चले जाओ। चुनाचे जिधर से वह आया था वहीं पर वह चला गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह सच में एक सांप था, तो हम आपको बता दें कि यह एक सांप नहीं था, बल्कि यह सांप की शक्ल में एक जिन था जो उम्रा करने के लिए आया था और उम्रा अदा करके फिर वह अपने मुकाम पर वापस चला गया। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, वह नमाज भी पढ़ते हैं और उम्रा भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात हरम काबा में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि चंद औरतें खाने काबा का तवाफ कर रही हैं। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि यह औरत आम औरतों की तरह नहीं थी। जब वह औरतें तवाफ से फारिग हुईं, हरम से बाहर निकल गईं, मैंने दिल में कहा मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके बारे में जान सकूं। चुनाचे मैं उनके पीछे चल दिया और वह चलती रहीं यहाँ तक कि वह मुश्किल तरीन जगह पर पहुंच गईं, फिर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गईं। फिर मैं उनके पीछे पीछे चल दिया यहाँ तक कि वह एक वीरान जंगल में पहुंच गईं। मैं भी उनके पीछे वीरान जंगल में दाखिल हो गया और मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ पर कुछ बड़ी उम्र के लोग जो बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ऐ इब्ने जुबैर, आप यहाँ कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय उन्हीं से सवाल कर लिया, आप लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम जिन्नात हैं। तो मैंने कहा, मैंने चंद औरतों को बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा। तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया कि वो मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थी। मैं उनके पीछे चल पड़ा यहाँ तक कि मैं यहाँ पहुँच गया। तो जवाब में उन्होंने कहा, ये हमारी औरतें हैं और ये जन्नात में से थी। ऐ इब्ने जुबैर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैंने अर्ज किया, पकी हुई ताज़ा खजूर खाने को दिल कर रहा है। हालांकि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताज़ा खजूरों का कहीं नामो निशान नहीं था। वही मेरे पास पकी हुई ताज़ा खजूर ले आए। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बाकी बच गई हैं इनको अपने साथ ले जाइए। हजरत इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वह बची हुई खजूर उठाई और अपने घर वापस ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के अहकामातों पर अमल करना जरूरी होता है, इसी तरह जिन्नातों को भी इस्लामी अहकामात पर चलने के वह पाबंद होते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद
फुरकान हमीद में फरमाता है, मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें, तो हमारी तरह जिन्नात भी हर चीज़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने के पाबंद हैं। मुख्तलिफ अहदीस में और रिवायत में है कि मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं, कुरान हदीस और रिवायत हदीस इंसानों से हासिल करते हैं, अगरचे इंसानों को इस बात का पता नहीं चलता। और जिस तरह इंसान में मुख्तलिफ मजहब के लोग होते हैं, इन जिन्नातों में भी दीन इस्लाम के मानने और ना मानने वाले दोनों किस्म के ग्रुप मौजूद होते हैं, यानी इनमें मोमिन भी हैं और इसमें काफिर भी हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान और जिन्नात दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं। सकलैन जिन और इंसान को कहते हैं। जो जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ वह मोमिनीन के ग्रुप में शामिल हो गया और दुनिया और आखिरत और जन्नत में इनके साथ होगा। और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना नहीं वह शैतान है और वह मोमिनीन की जमात से दूर है और इसका ठिकाना जहन्नम है। उलमा फरमाते हैं कि जिंदा अक्ल रखने वाली और बोलने वाली मखलूक की 3 टाइप्स हैं, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। और इंसान और जिन्नात में से भी फिर हर एक की 2 टाइप्स हैं, नेक और बुरे। नेक इंसान को अबरार कहा जाता है, फिर इनमें रसूल और नबी भी होते हैं। और आम इंसानों में बुरे लोगों को अरार कहा जाता है, फिर इनमें कुछ काफिर होते हैं और कुछ नहीं। और जिन्नातों में जो बुरे जिन्नात होते हैं इनको सयान कहा जाता है। इसी तरह से एक नौजवान का एक और वाक़या है। उसकी नई नई शादी हुई थी। खंदक से वह इजाज़त लेकर अपने घर आया था। जैसे ही वह घर के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी हुई है। यह देखकर वह नौजवान आग बबूला हो गया, यानी कि वह गुस्से से लाल हो गया। अपने शौहर को गुस्सा होते देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप गुस्सा बाद में होना, पहले आप घर के अंदर देखिए कि क्या है। उसके बाद वह नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके घर में एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ है। नौजवान ने फिर उस सांप को नेजे में पिरो लिया और अपने घर से बाहर ले आया। तभी उस सांप ने पलटकर उस नौजवान पर हमला कर दिया और उस नौजवान को सांप ने वहीं पर मार डाला। यह देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद में जब यह मामला अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो उस औरत की फरियाद सुनकर उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरत, मदीना में जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, इसीलिए अगर कभी आपके घर में कोई सांप आ जाए तो फिर 3 दिनों तक उसको खबरदार करो, यानी कि तुम उस सांप को 3 दिनों की मोहलत दो। अगर वह 3 दिन के बाद भी आपके घर से बाहर ना निकले तो फिर समझ लो कि वह शैतान है और फिर उसको मार डालो। तो दोस्तों, इस पर उलमा इकराम ने भी यही कहा है कि 3 मरतबा इजाज़त काफ़ी है। अगर दिन में वह घर से बाहर ना निकले या निकलकर दोबारा घर में दाखिल हो जाए तो फिर समझ लेना कि वह शैतान है, इसीलिए फिर उसका कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वह सांप जिसकी दुम छोटी हो या जिसकी पुस्त पर 2 स्याह लकीर हो, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में सांप से मुतालिक जिक्र आया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा हम लोग एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हुए थे। तभी हमने देखा कि अचानक करीब से एक बहुत बड़े सांप ने आपकी तरफ रुख किया। लोगों ने उस सांप को मार डालने का इरादा किया तो यह देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ना मारो, इसको मेरे पास आने दो।
اس کے بعد جب وہ سانپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے جاتے ہی اپنا سر آپ کے کان کے پاس میں کر دیا۔ یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سانپ کے منہ کے قریب کر کے چپکے کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد وہ سانپ اس طرح سے کہیں غائب ہو گیا گویا کہ اس کو یہ زمین نگل گئی۔ دوستو اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سانپ کو اپنے کانوں تک پہنچنے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم لوگ تو بہت ڈر گئے تھے کہ کہیں وہ سانپ آپ کو کاٹ نہ لے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سانپ نہیں تھا بلکہ وہ سانپ کی شکل میں ایک جن تھا جس کو جنوں کی جماعت سے بھیجا گیا تھا۔ قرآن پاک کی فلا سورہ میں یہ کچھ آیت بھول گیا تھا، ان آیتوں کو دریافت کرنے کے لیے جناتوں نے اس کو میرے پاس میں بھیجا تھا، میں نے اس کو وہ آیت بتا دی تھی۔ اب یہ ان کو یاد کرتا ہوا یہاں سے چلا گیا۔ حالانکہ سانپوں کے بارے میں آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ سانپ ایک انسان کو نقصان پہنچانے والا ایک زہریلا جانور ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کو تکلیف دینے والا جانور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں، 5 جاندار ایسے ہیں، وہ مسجد میں بھی اگر آپ کو کہیں مل جائیں تو انہیں مار دیا جائے۔ وہ 5 جانور یہ ہیں سانپ اور وہ کوا جس پر سفید نشان ہوتا ہے اور کاٹ کھانے والا چوہا اور پاگل کتا اور آخر میں چیل۔ دوستو سانپ تو اس قدر نقصان پہنچانے والا جانور ہے کہ اس کو تو نماز توڑ کر بھی پہلے مارنے کا حکم ہوا ہے، یعنی کہ نماز چھوڑ کر بھی اس کا قتل کرنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے دوران اگر ان 2 جانوروں کو دیکھو، سانپ اور بچھو کو، تو پہلے ان کو مار ڈالو۔ حالانکہ سانپ کے بارے میں کچھ الگ الگ حکم ہے، اس میں 3 بار پہلے گھر خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی جن ہو جو سانپ کی شکل اختیار کر کے آیا ہو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں ان کو مارنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان کے جن کی پشت پر کالی یا سفید دھاریاں بنی ہوتی ہیں اور جن کی دم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو زیادہ نقصان پہنچانے میں اور عورتوں کا حمل گرا دینے کا باعث بنتی ہیں، اسی لیے ان کو مارنے کا پہلے حکم ہوا ہے۔ اب دوستو سانپ کے حوالے سے ایک اور اہم جانکاری آپ کو دے دیتے ہیں۔ اسلام میں سانپ کو کھانا حرام ہے، مگر بہت سی جگہوں پر سانپ کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے اور سانپ کا سوپ بھی پیا جاتا ہے۔ چائنا میں تو سینکڑوں مارکیٹ ایسی ہیں جہاں پر قسم کے سانپوں کا کھانا پروسا جاتا ہے اور لوگ بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھاتے بھی ہیں۔ اور یہی نہیں، سانپوں کا سوپ تو دنیا کی مہنگی ڈشوں میں شمار ہوتا ہے، مگر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس سے دور رہے، کیونکہ سانپ کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ پیارے دوستو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔